हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, माय नेम इज़ विशाल रघुवंशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको टाटा पंच की कुछ बेसिक से फंक्शंस के बारे में समझाता हूं, जो अभी तक मैंने किसी भी तरीके का वीडियो मैंने नहीं डाला है। तो चलिए आते हैं अपन अपने टाटा पंच के अंदर। ये मैं बैठ चुका हूँ अपनी टाटा पंच के अंदर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पायलट सीट के हिसाब से साइड मिरर। ये जो मेरा लीवर होता है, ये लीवर जो होता है साइड मिरर के लिए होता है, जिसको अपन ये फ्रंट, ये राइट और ये लेफ़्ट की तरफ अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस पे नोब को अगर मैं राइट की तरफ घुमाता हूँ तो ये मेरा राइट साइड वाला मिरर अप एंड डाउन होगा। ये ऐसे, ये अप एंड डाउन हो रहा है। अगर मैं इसको वापस ऑफ कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, और अगर मैं इसे लेफ़्ट की तरफ घुमा के अप एंड डाउन करता हूँ तो ये मेरा लेफ़्ट साइड वाला चलेगा। ये देखिए, ये चल रहा है। ये मैंने ऊपर और नीचे कर दिया है। तो इसको हमेशा सेट करने का, तो इसको हमेशा मिडिल में कर दें जो अपना ऑफ हो जाए। उसके बाद सेकेंड वाला जो होता है, ये होता है, ये जो होता है स्विच, ये अपना साइड ग्लास को ओपन करने के लिए होता है। अगर मुझे यहाँ से इसको ओपन करना है तो मैं इसको यहाँ से ये ओपन कर दूंगा और इसे वापस यहाँ से लगा लूँगा। और ये जो लेफ़्ट होता है, ये लेफ़्ट वाले के लिए होता है, और ये जो दो होते हैं, ये दो पीछे वालों के लिए होते हैं। उसके अलावा ये जो ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन अगर मैं ऑफ़ कर दूंगा, ये मेरा ऑफ़ हो चुका है, लाइट बंद हो चुकी है, तो ये मेरा यहाँ वाला जो कंट्रोल है, ये देखिए, ये मेरा अप एंड डाउन हो रहा है। बट अगर मैं इसको यहाँ से लॉक कर देता हूँ, ये लाइट चल चुकी है, अब यहाँ से लॉक हो गया है, तो ये यहाँ से कंट्रोल नहीं होगा। ये देखिए, किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल इसमें नहीं है। तो ये अपनी कुछ बेसिक सी चीज़ हो गई हैं। उसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग जो होता है हमेशा ये जो कंट्रोल्स वगैरह होते हैं, ये म्यूज़िक सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर मैं इसको यहाँ से माइनस करूँगा तो ये देखिए यहाँ से ये माइनस की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये जो ऑप्शन होता है, ये कॉल को पिक एंड डिस्कनेक्ट करने के लिए होता है। अगर आपका फ़ोन इसमें कनेक्टेड है तो आप यहीं से इसको फ़ोन को पिक एंड डिस्कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये अपना हॉर्न हो गया, जो दोनों साइड होता है टाटा पंच में हॉर्न। उसके बाद ऑप्शन में जो होता है, ये अपना जो लीवर होता है, ये लीवर 3 काम करता है। पहली चीज़ अपना ये इंडिकेटर का स्विच को करता है। अगर इसको मैं लेफ़्ट ऊपर की तरफ करूँगा तो ये मेरा लेफ़्ट की तरफ जल रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूँगा तो ये मिडिल में ऑफ हो गया, और ये डाउन की तरफ राइट साइड का होता है। इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ। उसके बाद ये जो ऑप्शन लिखा है 0 to 3 का जो ऑप्शन होता है ना, ये गाड़ी की हेडलाइट की बीम को अप एंड डाउन करता है। अगर जैसे मेरा लेवल 0 है, मतलब मेरी गाड़ी अभी लाइट जो है मिनिमम ठीक ठाक है। अगर मुझे चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा नीचे करनी है लाइट, तो मैं इसको धीरे धीरे करके जितना मुझे करना है उतना मैं इसको लेवल पे करूँगा, और मेरी गाड़ी की लाइट एकदम डाउन हो जाएगी। बट इसको मैं हमेशा 0 पे रखता हूँ, क्योंकि 0 पे जो कंपनी की तरफ से सेटिंग आती है, सबसे बेस्ट सेटिंग आती है। उसके अलावा सेकेंड साइड में आ जाता हूँ। ये जो लीवर होता है, ये लीवर होता है अपना वाइपर के लिए। जो बारिश के टाइम पे जो वाइपर अपन यूज़ करते हैं, ये उसके लिए होता है। तो इसको अपन अगर नीचे करेंगे तो ये 1 टाइम वाइप होके और बंद हो जाएगा, सिर्फ 1 टाइम अगर नीचे करते हैं तो। ये देखिए, मैं करके दिखाता हूँ उसको। ये मैंने नीचे किया, ये हो गया बंद मेरा। बट अगर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, हल्का सा रेन हो रहा है, बहुत धीमी बारिश हो रही है, तो मैं हल्का सा इसको ऊपर की तरफ करूँगा तो ये एक बार होगा, बंद हो जाएगा, 5 सेकेंड होल्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर चालू हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। तो 5 सेकेंड मिनिमम लगेगा। अगर थोड़ा ज़्यादा बारिश हो रही है तो मैं इसको हल्का सा एक बार और ऊपर करूँगा तो ये सेकंडों में काम करेगा। बट अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो मैं इसे एक बार और ऊपर करूँगा तो ये 1 सेकेंड में 2 टाइम्स ड्रिप करेगा। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है अपना एसी कंट्रोल्स के बारे में। आजकल टाटा पंच में कुछ एसी का कंट्रोल्स वगैरह ने चेंज कर दिया है। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये अपना ये वाला रहता है। अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये जो मेरा एसी है, मेरा ये चालू हो जाएगा, 1st, 2nd, 3rd एंड ये 4th। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एसी में फ्रंट के साथ साथ मेरे पैरों में भी हवा आए, तो मैं इसको ये वाला ऑप्शन चालू कर दूंगा, सेकंड वाला। तो ये मुझे मेरे पैरों में भी हवा देगा और मेरे ये फ्रंट में भी हवा देगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे फ्रंट में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ओनली मेरे पैरों में चाहिए, तो मैं इस वाले ऑप्शन को चालू कर दूंगा, तो ये मेरे सिर्फ ओनली पैरों में हवा देगा, बस। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन जो होता है, यह फ़ैन की स्पीड लिमिट होती है। अगर मुझे फ़ैन की स्पीड बढ़ानी है तो मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊंगा, ये सेकंड हो गया, एक बार और बढ़ाऊंगा, ये 3rd हो गया, एक बार और बढ़ाऊंगा, ये 4th हो गया। 4th हमेशा फुल रहता है, और
हमेशा ये सेकंड में ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, तो हमेशा इसको सेकंड में ही रखना चाहिए। उसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये अपना ऑप्शन होता है, अगर मैं इससे ओपन करूँगा तो ये मुझे पैरों में और प्लस ये यहाँ से हवा देगा, ये यहाँ से हवा देगा मुझे। अगर मैं चाहता हूँ मुझे पैरों में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ से हवा चाहिए, तो मैं इस वाले को ओपन कर दूँगा ऐसे। तो ये सिर्फ जो हवा है सिर्फ वो यहाँ से दे रहा है, हवा मुझे कूलिंग कर रहा है ये। उसके अलावा जब अगर अपन एसी चलाते हैं, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसका ऑप्शन किसी को पता नहीं रहता है, इसका मतलब क्या होता है। तो जब अपन एसी चलाते हैं तो हमेशा इस वाले ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना चाहिए। इसका मतलब ये रहता है कि एसी का जो कंप्रेशर होता है ना, वो बाहर की गर्म हवा को चिल करके अंदर नहीं फेंकेगा। इसका मतलब ये रहता है कि गाड़ी की जो अंदर का जो एयर है उसी को वापस रिफ्रेश करके वो ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा अच्छा कूलिंग कर सकता है। तो हमेशा अपन को जब एसी चलाते हैं तो इस वाले ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना चाहिए, और हमेशा इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को रखना चाहिए, जो मैं हमेशा रखता हूँ, जो हमेशा इससे हवा मुझे देता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर मुझे इसको बंद करना है, एसी को टोटल बंद करना है, बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आता बंद कैसे होगा, तो इसमें ऑफ़ कर दूंगा तो ये डायरेक्ट मेरा पूरा एसी स्विच ऑफ हो गया है। अब मैं इसको वापस ऑन करूँगा तो मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसको एक बार फ्लेम को दबाना है, ये मेरा एसी डायरेक्ट उसी लेवल पे स्टार्ट हो जाएगा जिस लेवल पे मैंने बंद किया था। उसके बाद ब्लू वाला जो ऑप्शन होता है ये कूलिंग का होता है, और यहाँ पे ये रेड टाइप की लाइट आएगी तो वो हॉट का होता है। अगर मुझे कूलिंग करना है तो मैं ग्रीन वाले की तरफ चारों पॉइंट ओपन करके अगर मैं इसे एसी चालू करूँगा तो ही मेरी कूलिंग आएगी। अगर एसी बंद कर दूंगा तो कूलिंग नहीं आएगी, सिर्फ ओनली फ्लेम हवा आएगी, बस और कुछ नहीं। तो इसे मैं ऑन कर देता हूँ। बट अगर मुझे हीटर यूज़ करना है, ठंड के टाइम अगर हीटर मुझे यूज़ करना रहेगा, तो मैं इसको एसी को बंद करके, और ये जो रेड, अब देखो मैं इसको घुमाना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से पॉइंट कम होने लग जाएंगे। ये देखिए ये मेरा पॉइंट कम होने लग गया और यहाँ से रेड लाइट आना स्टार्ट हो गई है। अगर मैं 4 पॉइंट्स इसके अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हॉट एयर आएगी, बहुत ही ज़्यादा। तो इससे अच्छा है कि अपन इसको अभी बंद कर देते हैं और कूलिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। चलिए, तो ये अपना कूलिंग का हो गया है। कूलिंग के बाद उसके बाद आ जाते हैं अपन इस एरो में। ये जो एरो होता है ना, ये हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन होता है। हर गाड़ी में अलग अलग जगह होता है, किसी में यहाँ होता है, किसी में यहाँ होता है, और कभी कभी पुरानी गाड़ियों में आपने देखा होगा यहाँ पे भी होता था, एक रेड कलर का छोटा सा नॉब निकला हुआ होता था। तो इसका मतलब ये रहता है कि अगर अपन इसे ओपन करते हैं तो मेरे ये दोनों इंडिकेटर जो है ब्लिंक होंगे, है ना। अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ तो ये मेरे दोनों इंडिकेटर यहाँ से बंद हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं अपन हैंड ब्रेक की तरफ। हैंड ब्रेक जो होता है ना, ये हैंड ब्रेक को हमेशा अपन को अगर इसको हल्का सा पुल करना है और पुल करके हल्का सा इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। ये देखो अंदर की तरफ जा रहा है, और इसे नीचे कर देंगे तो ये अनलॉक हो गया। और अगर इसे मुझे ब्रेक लगाना है तो इसे मैं जस्ट ऊपर करूँगा तो ये मेरा लॉक लग गया है। अब अनलॉक करने में बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि ऐसे दबा के जस्ट डाउन करते हैं। तो डाउन करने में क्या, अगर आप इसमें चढ़ भी जाओगे ना तो ये डाउन नहीं होगा। इसको डाउन करने के बाद हमेशा इसको हल्का सा लीवर को दबा के और हल्का सा इसको ऊपर की तरफ करके और फिर ये नीचे होगा। हमेशा ये नीचे नहीं होगा, हमेशा ये ऊपर दबा के, बटन दबा के हल्का सा ऊपर करके फिर ये पूरा प्रॉपर तरीके से नीचे होगा। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल रही है मेरी टाटा पंच की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।